year has been passed after the deadliest Pahalgam attack which happened last year on April 2025 on 22nd April last year, after which tourism industry in Kashmir Valley has been shaken, and especially the tourist operators, tourist guides have suffered with that deadliest attack. They suffered the loss that season. Today, the first anniversary of Pahalgam attack, and we are on the gateway of Grays Valley, which is about at 12,000 feet above sea level, and while we are witnessing the tourism flow, the tourists are turning towards the offbeat destinations of Kashmir Valley, and tourism flow has been increased, including Pahalgam and other destinations as well. The government security agencies has beefed up security cover for the first anniversary for the first Pahalgam anniversary across Jammu and Kashmir. But what is witnessing is tourists are turning towards the offbeat destinations, and we spoke to the few tourists who are from Karnataka, Bangalore, Mumbai and Maharashtra. They are saying Kashmir is safe, and they are appealing other tourists to visit the Kashmir and to see this natural beauty, and especially the Razan Pass, where in the month of April they are witnessing the snowfall, around 4-5 feet of snowfall which is accumulated still here. We spoke to other tourist guides as well. They are expecting the tourism flow will increase this year, and they will see the boost in the tourism industry, which is backbone of Kashmir Valley. And in the morning we see the army in a post on X says the neighboring country will cross any line. They are ready to go inside the territory and to tell them how they can handle these situations. कल पहलगाम अटैक की एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा होगा। उस अटैक से कितना सदमा कश्मीरियों को है और इस चीज की वजह से कितना असर टूरिज्म इंडस्ट्री में पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम हैं राजदान टॉप पे। तो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं कि टूरिस्ट लोग अभी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं आज। तो अगर हम बात करेंगे पिछले सीजन की, तो उसमें पहलगाम अटैक की वजह से टोटल लॉस हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री को। अभी अभी थोड़ा सा ग्रो अप हो रहा है इस चीज में जी। तो आप क्लाइंट्स के साथ, टूरिस्ट के साथ आप डील करते हैं क्या? जब आपको कॉल आती है, पहला क्वेश्चन क्या रहता है, क्या कश्मीर सेफ है, ऐसा कुछ कहते हैं? जी जी, ऐसा होता है। अभी बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को ये शक है कि, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के यहाँ आ जाते हैं। अब वो जो खतरा-वतरा इधर पहले से था, अब वो ज़्यादा टूरिस्ट लोग में नहीं देखा जा रहा है। ज़्यादातर आज बिल्कुल फ्रैंकली आ रहे हैं इधर, तो वही हम चाहते हैं कि यहाँ और टूरिस्ट आ जाए, ताकि यहाँ जो है टूरिज़्म की इंडस्ट्री, अभी पूरा बिज़नेस बस टूरिज़्म है, वो ऊपर हो जाएगा, तो उससे हमारा रोज़गार भी आ जाएगा और अच्छे से यहाँ पे लोग सैर भी कर पाएंगे। पिछले साल जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद आपने कितने टूरिस्ट लगभग आपके पास कितने टूरिस्ट आए थे? क्योंकि आए ही नहीं थे, फ्लाइट्स मेरे 27 की बुकिंग है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। 27 बुकिंग थी मेरे पास, वो सारी कैंसल हो गई, उनमें बस 1 बुकिंग आई थी जी। तो आपके फैमिली पे असर पड़ा होगा? हाँ, सीधी सी बात है, जब कमाने वाले हैं तो कमाई नहीं पाएंगे इतने, मतलब इन्वेस्टमेंट लेके गाड़ियाँ ली हैं, तो ऐसा होता है, इस पे तो इम्पैक्ट आ ही जाता है। तो इस साल उम्मीद है कि टूरिज्म फ्लो आपको? हाँ, उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आ जाए। अभी आ भी रहे हैं बहुत लोग, कोई ऐसा हालात भी खराब ना हो जाए, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पहलगाम एनिवर्सरी के दिन ट्रिब्यूट उन शहीदों को दिया जो उस पहलगाम अटैक में जिनकी किलिंग हुई थी, सिविलियन किलिंग हुई थी, खासकर पर्टिकुलरली धर्म देख के मारा गया था, क्योंकि इवन कि एक कश्मीरी ने भी उसमें अपनी जान दे दी थी, कश्मीरी भी उसमें शहीद हो गया था। तो कितना दुख है उस बात का, और किस तरह से आप उस इंसिडेंट को देखते हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट सर, इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है, और जिन्होंने अपनी जान खोई है, बहुत दुख है, जिसका हम कुछ भी करके खामियाजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कश्मीर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, आप इन जगहों पे नहीं आए तो कुछ भी नहीं देखे। तो अगर उनकी ये सोच है कि हमें तोड़ सके इन इंसिडेंट्स से, तो वो गलत है। सबको ये रिक्वेस्ट है कि इतनी खूबसूरत जगह को विज़िट करें, एक्सप्लोर करें, बहुत ही शानदार, दिल खुश हो जाता है, आत्मा को सुकून है। मैम, उन शहीदों की फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख है, एंड हम सब एज ए कंट्री नेशन, हम सब एक साथ हैं।
जिन्होंने जान खोई है उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। और आपकी क्या मैसेज रहेगी खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पीस डिस्टर्ब, चाहे कंट्री में किधर पे भी पीस डिस्टर्ब करना चाहते, क्या वो डिस्टर्ब या दोनों कश्मीर को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कश्मीर हमारा है और हिंदू मुस्लिम रिलीजन को आप नफ़रत से ना जोड़ें। रिलीजन सबका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जैसे मुस्लिम का रिलीजन रिस्पेक्टफुल है वैसे ही हिंदू का। जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी फाइट, देयर विल हैव टू बी लव एंड I mean my husband is Muslim, I am Hindu, so it should not affect anyone. I mean we can live in peace, we can live with love. Thank you.